आप सभी लोगों का केएन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। केएन स्टडी आप सभी लोगों के लिए देखिए, खास तौर से अग्निवीर के लिए। अग्निवीर का सिलेबस इतना ही इजी है कि हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसको आप इतना इजी नहीं लेंगे। अपने माइंड से इतना सीरियस हो जाओ कि जो भी अग्निवीर वाले बच्चे हैं वो अपने आप को इतना क्रिएट कर लें कि मुझे आज अग्निवीर की परीक्षा के लिए क्या करना है, संकल्प लेना है कि 17 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है उस पेपर में, उस परीक्षा में मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, और जो भी इसका निर्णय ले लेगा कि मुझे अग्निवीर की परीक्षा आज पास ही करनी है, वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट फेल नहीं हो सकता है। हमारे क्लास से जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे मैं उनको फेल होने नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है। आइए, केएन स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस स्वागत के साथ प्रतिशतता नामक चैप्टर को हम चालू करते हैं, जिसमें से फर्स्ट सवाल आपका क्या है, यदि पी क्यू से, क्या बोल रहा है सवाल को देखिए ध्यान से, यदि पी क्यू से 40% क्या है, कम है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ये सवाल है, गौर से देखिए। यह मान लीजिए पी है, ठीक है, यह आपका क्या है, पी है, दूसरा आपका क्या है, क्यू है। गौर से बात को समझे, दूसरा क्या है, क्यू है। ओके, अब कह रहा है का पी क्यू से 40% कम है। ठीक, अगर क्यू 100 है तो 100 का 40% कम करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। कोई डाउट है इसमें? मैं कह रहा हूं, कह रहा है पी क्यू से 40% क्या है, कम है, मतलब पी क्यू से 40% कम हुआ कि नहीं। ठीक है, 100 है, इससे 40 कम है तो हो गया, अर्थात 60 हुआ। इन दोनों का हम रेशियो देखेंगे, इन दोनों के रेशियो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा 5। इन दोनों के रेशियो में अंतर कितने का होगा, 2 का अंतर होगा। ध्यान से बात को समझिए, हमको क्या करना है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे पूछ रहा है, पी से। किसको पूछ रहा है, क्यू को। क्लियर है? तो जिसको पूछ रहा है वो कहाँ जाएगा, बटे में, समझे। और जो अंतर डिफरेंट आया वो कितना आया, 2 आया। ठीक, टोटल अमाउंट कितने हैं, टोटल अमाउंट कितने हैं आपके, 100 रुपीज। ठीक, पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसको डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 200 बाई क्या, 3, 200 बाई 3। इसको आप क्या करिए, इसको जब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पहले कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर यहाँ आपका बचा 2, फिर हुआ 20, फिर जाएगा 6 बार, पॉइंट लगा, फिर 6, यानी कितना होगा, 66.66%। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुई बात, ये आपका आंसर हुआ। प्रिंट आउट करो फटाक से। आइए, सेम अगले सवाल जैसा, जिसके फर्स्ट पहले जो सवाल था एकदम सेम उसी पर है, बस उसमें क्या कम था, इसमें अधिक है, कोई टेंशन नहीं। देखिए क्या लिखा है, यदि y से 80% क्या है, अधिक है, तो पहले आप क्या लिखे, x y किससे अधिक बोल रहा है, y से। कितना, 80%, मतलब y कितना है, 100। गौर से बात को समझिएगा, 100 से 80% अधिक का मतलब क्या होगा, 180। ठीक, इन दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए, तो क्या आएगा, 5:9 रेशियो आएगा। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 5:9 आएगा। खाली 80 होगा कि 180 होगा, 180। क्या बोल रहा है, गौर से देखिए, कह रहा है एक्स वाई से 80% अधिक है। ओके, गौर से बात को समझिए, बोल रहा है वाई अगर 80% अधिक है, इसका मतलब ये 100 है। कोई भी चीज 100% होती है और वो बोल रहा है उससे अधिक है, तो अधिक है तो जितना अधिक है वो उसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गया, 80% अधिक है मतलब ये 180 हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। इन दोनों का रेशियो आपको कितना मिला, 5। इन रेशियो का हम क्या करेंगे, डिफरेंट देखेंगे, कितना आपका अंतर आएगा, 4। समझ में आया। कोई भी वस्तु हम उस पर खरीदते हैं या बेचते हैं जो इसमें वृद्धि या कमी होती है, तो टोटल इस अंतर कौन सा, ऊपर लिखेंगे डिफरेंट। गौर से बात को, ऊपर हो गया डिफरेंट आपका, अपान में जो वृद्धि वाला हुआ है उसे लिखेंगे, कितना रेशियो इसका है, 9, इंटू टोटल अमाउंट ऑफ कितना है, टोटल आपका अमाउंट कितना है, 100, तो ये आपका हो गया 100। ओके,
अब इसको डिवाइड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 400/9 होगा, 400/9 डिवाइड करिए, आपका 4.44 आएगा। डिवाइड करके आप लोग देखिए, पहली बार जाएंगे 4 बार 4 बचा, फिर 4 बार 4 बचा, ये आपका आंसर हुआ। ओके, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चले, आइए अगले सवाल को देखते हैं। थोड़ा टॉपिक बदल के सवाल है, वहां पर से था, यहाँ पर क्या है का। ऐसे सवाल आए तो क्या करें, है ना, ये जवाब आ गया तो क्या करें। ऐसे सवाल में देखो क्या करें, ध्यान दे क्या करें। बोल रहा है क्या, यस टी का कितना परसेंट, 160%। ध्यान दे, किसका, यस कितना है 160%, किसका, टी का, तो टी कितना होगा। सिंपल सी बात, समझ में बात आई। बस सिंपल, एकदम सवाल एकदम सरल है यार, थोड़ा समझने की जरूरत है बस। क्या बोला, यस टी का, जब बोल दिया का तो टेंशन नहीं, तो का लिखो। 160%, यस कितना हो गया 160%, टी कितना होगा 100, काम खत्म। अब देखो इन दोनों को रेशियो निकालिए, कितनी बार जाएगा 8 बार। ओके, और ये कितना होगा 5, कोई दिक्कत। इन दोनों का रेशियो हो गया ना। अब बोल क्या रहा है, तो टी यस का, क्या बोल रहा है, टी यस का, तो टी वाले को करो ऊपर, यस वाले का अनुपात करो नीचे, टोटल अमाउंट ऑफ, ये फार्मूला हो गया। कुछ मत करो, टी का रेशियो कितना आया 5, और इसका रेशियो कितना है 8, इंटू क्या आ गया 100, डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 5/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। इसको डिवाइड करिए, आपका कितना होगा 125 बाई कितना 2, डिवाइड करिए, कितना है आपका, जल्दी बोलिए 2 कितना 5 आएगा प्रतिशत। ये आपका सवाल का जवाब हो गया। कितना कठिन सवाल है, रुको कितना कठिन है बताओ, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, 1 मिनट में लगा आए। आइए ध्यान दीजिए अगले सवाल पे, चौथा सवाल ध्यान से समझने की जरूरत है, गौर फरमाए इधर आप सभी लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखते, और अगर अच्छा आप सभी लोगों को लगे लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप सभी लोग सामने कैन स्टडी एक से एक तरीके का सवाल, एक से एक तरीके का मैटर प्रस्तुत करेगा। ओके, आइए चलते हैं। यदि x y से 30% क्या है कम, ध्यान दो, x क्या है y से बोल रहा है कितना कम है 30%, अर्थात y हो गया कितना 100, इससे 30% कम का मतलब हो गया कितना 17, अर्थात 70। ओके, अब कह रहा है z x से 50% कम है। यहाँ आपका एक पॉइंट क्या है, z x से 50, 70 का 50% कितना होगा 35। जिसको नहीं आ रहा है वो निकाल लेगा, उसके बाद भी नहीं आएगा तो कमेंट में हमसे पूछेगा, हम जवाब उसको देंगे। ओके, जो भी स्टूडेंट समझ में ना आए वो कमेंट में पूछे कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम इस पर फिर पुनः एक वीडियो बना दिया करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहला काम इसमें क्या करें, हम रेशियो निकालेंगे। कितना आएगा इसका 14, डिवाइड करो 5 से सबको 20, और ये कितना आएगा जल्दी 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 7। ओके, अब बोल रहा है तो जेड वाई से कितना परसेंट कम होगा, गौर फरमाए, जेड वाई से कितना, जेड वाई से कितना, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसका रेशियो कितना अंतर आएगा, कितना आ जाएगा। हमने अभी बताया था कि से जिसको बोले वो डाउन हो गया, और डिफरेंट जो है ऊपर, तो आपका जवाब क्या होगा 13/20 यानी 13/20 गुणे टोटल अमाउंट ऑफ 100। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, इसको कर दीजिए कितना, यहाँ 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 13 से 5 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, से 13 गुणे 5 बराबर आएगा 65, यानी 65 क्या प्रतिशत। ओके, आज ये देखिए ध्यान से, इधर देखिए, यदि सुनिए सवाल ध्यान से, बोर्ड पर देखिए, यदि x y से 25% क्या है छोटा, गौर से अगला सवाल आपका है, यदि x y से 25% छोटा, तो ध्यान से x y 25% छोटा किससे, y से, यानी y कितना हो गया 100, इससे 25% छोटा x है, यानी कि हो गया 75। ओके, इन दोनों का रेशियो लीजिए, इन दोनों का रेशियो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 15 और 20।
कोई डाउट? रेशियो का मिलेगा 15:20 और दूसरी भाषा में इसका और छोटा, देखो रेशियो लेने का मतलब एकदम छोटा रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा 3:4। क्लियर? दोनों में डिफरेंट कितने का? 1 का। क्लियर है? डिफरेंट बाई जो संख्या कम लिया गया, यानी कि आपका क्या आया 3 इंटू क्या टोटल ऑफ अमाउंट। ओके, ये जो सारी दिक्कतें हो जाती है बताओ। नो प्रॉब्लम। देखिए जो आपसे बोला, यहाँ गौर से देखने की चीज है, वाई एक्स से बोला तो जो से बोलेगा उसका रेशियो नीचे आ जाएगा और जो डिफरेंट होगा उसे ऊपर लिखेंगे। डिफरेंट माने 4 और 3 में डिफरेंट कितने? 1 का, तो क्या 1/3 है इंटू क्या टोटल ऑफ अमाउंट। जब परसेंट का मतलब 100 होता है टोटल, तो 100 हो गया, इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितने आएगा? 33.33% आएगा। इसका दूसरा रूप लिख सकते हैं आप 1/3%। आंसर आपका हो गया। ओके, तो ऊपर सजी और मतलब चलिए आइए देखिए, ध्यान से समझिए। अगला सवाल आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड पर ध्यान दें, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से इस सवाल को देखेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आपके सामने बहुत प्रस्तुत होंगे। ऐसे शानदार तरीके से हम बताएंगे कि ऐसे जो भी सवाल आएंगे आप आसानी से लगा सकते हो। एकदम शॉर्ट ट्रिक द्वारा हम बताएंगे और किसी प्रकार का इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे, एकदम बेसिक तरीका। ठीक है, नाम केवल ट्रिक का, लेकिन तरीका आपका एकदम बेसिक होगा। चलिए आइए सवाल देखिए, बी ए से 20% क्या है? अधिक है। एकदम लॉलीपॉप सवाल है। कौन सा? लॉलीपॉप, एकदम आसानी से लगेगा। बी ए से कितना परसेंट अधिक है? तो ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, ये देख लेते हैं। ए इसमें कितना होगा? 100, क्योंकि ए से 20% अधिक है कौन? बी। तो 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? तो ये हो गया 120। अब बोल रहा है सी बी से 25% अधिक है। किससे? बी का मान 120 है, तो सी का मान हमें निकालना है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 120 गुणे, कह रहा है 25% अधिक है, कम नहीं बोल रहा है। अधिक है तो मतलब 100 में क्या होगा? ऐड होगा। तो ये हो जाएगा 125 बटे में 100। इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, काट देंगे हो जाएगा 25। सी बराबर आ गया आपका कितना? 150 रुपया। तो यहाँ हो गया 150। ओके, अब इसे क्या करेंगे हम? रेशियो में चेंज कर लेंगे। डिवाइड कर दीजिए, सबको 10 से डिवाइड कर दीजिए, हुआ 10 अनुपात है, फिर इसका हुआ 12, इसका हो जाएगा 15। तो अब यहाँ क्या दिया है? रुपया भी दिया है, अमाउंट ऑफ दिया है। जब अमाउंट दिया हो तो हम क्या करते हैं? 10x हो गया, ये सभी अमाउंट सबको बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15x। दिया किसका है? सी का। किसका दिया है? सी का अमाउंट दिया है। आप गौर से इसको देखिए, तो आसानी से लगेगा, एकदम आसान तरीका। सी का मान दे दिया कितना? 15x, यानी कि 15x इक्वल टू क्या? 330 रुपया। 330 रुपये। ये किसका है? सी का अमाउंट है। ठीक, तो x इक्वल टू आपका क्या होगा? क्या होगा? 303 बाई क्या? 15 होगा क्या? इसको डिवाइड कर देंगे, आएगा 22। ये किसका? x का मान आया। पूछ क्या रहा है? ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का रेशियो आपको क्या मिला? 10x। तो होगा क्या? ए का मान इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ए का मान इक्वल टू 10x है। ठीक है, गौर से देखिए, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स का मान आपका कितना आया? 22। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 22। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए, कितना मान आ गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 220 रुपया टोटल ऑफ अमाउंट आएगा। ओके।